आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित CIMS UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने बड़ी पहल करते हुए उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर 300 छात्र छात्राओं को निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। CIMS UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज न सिर्फ उच्च शिक्षा बल्कि सामाजिक स्वरोजगारों में भी अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। निश्चित रूप से क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 400 से अधिक कॉलेजेस हैं और छोटे पॉलिटेक्निक ITI और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा की बात करें तो लगभग 6-7 विश्वविद्यालयों से संबद्ध पूरे उत्तराखंड में 500 से अधिक संस्थान हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हर संस्थान इस तरह से सोचता भी होगा और निश्चित रूप से करते भी होंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम पहले व्यक्ति हैं जो इस काम को कर रहे हैं। हम तो ये राम की सेना में एक गिलहरी के रूप में हमें ये समझ में आया कि नहीं, हमको इसको एक भव्य आंदोलन के रूप में अपने पहाड़ के बच्चों के लिए, अपने राज्य आंदोलनकारियों के लिए, अपने समाज की संस्कृति सभ्यता को लोग जो आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ सोच के हमें इस विषय को रखना चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है क्योंकि मैंने कोरोना और इससे पहले भी लगातार 12 वर्षों से मैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हूं। हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और उस माँ भगवती की कृपा से, जिस माँ के मंदिर में आज से 20 साल पहले मैंने प्रसाद बेच के अपने लिए पहली बार साइकिल खरीदी थी, जैसा अभी दाजू ने आपको बताया, उसकी कृपा से आज अगर हम यहाँ पर हैं तो मुझे लगा कि हमारे पास शिक्षण संस्थान है, पढ़ाने वाले टीचर हैं, हमारे पास सीटें हैं, तो क्यों ना हम ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने के साथ, पढ़ाने के साथ उनको रोज़गार देने का भी हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ 2 हॉस्पिटल हमारे एसोसिएट हैं, जिसमें से हमारा अपना हॉस्पिटल CMI हॉस्पिटल है, दूसरा कैलाश हॉस्पिटल है। उसके पवन शर्मा जी आज अभी बाहर हैं। उनका भी संदेश था कि जहाँ पर भी स्वास्थ्य के बच्चों की प्लेसमेंट या उनकी ट्रेनिंग की बात होगी तो डॉक्टर कुड़ियाल जी के और पवन शर्मा जी के सानिध्य में हम लोग काम करेंगे। और चूँकि मेरे वहाँ जो कोर्सेज हैं 29 कोर्सों को हमने सेलेक्ट किया है, 29 विषयों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें पैरामेडिकल के 8-10 कोर्स हैं, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BBA, BCA, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में, अकाउंटिंग, आपका BA, BCom, BSc ऑनर्स, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म से लेके तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने में अमूमन बच्चों के आर्थिक स्थिति, क्योंकि मैं पहाड़ों में जाते रहता हूं, जिनके घर में खाने के लिए बहुत बमुश्किल अनाज होता है, वो 3 साल की फ़ीस 4 लाख कहाँ से देंगे। तो मेरे मन में ये इच्छा आई कि अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे फ़ीस देने वाले पढ़ रहे हैं, 45 बच्चे फ़ीस देने वाले पढ़ रहे हैं, तो 15 बच्चे ऐसे भी पढ़ें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि मैंने प्रेस के माध्यम से आपके संज्ञानार्थ दिया भी है। तो निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से मैं उच्च शिक्षा कल्याण परिषद का एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसिल की जो हमारी एसोसिएशन है उनसे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारे अन्य जो साथी भी हैं वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग भी एक प्रयास करेंगे। और एक मन में और इच्छा थी मेरी, क्योंकि ये राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया है, मैंने निवेदन भी किया था अपने सभी संस्थानों से कि हम 500 संस्थान हैं, अगर एक संस्थान भी एक राज्य आंदोलनकारी को उसकी योग्यता के अनुसार अपने वहाँ स्वरोजगार में जोड़े, जरूरी नहीं है उसको सरकारी नौकरी मिले, तो हम कम से कम 500 परिवारों को तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार भी दे सकते हैं। ऐसा निवेदन मैंने अपने अन्य संस्थानों से भी किया है, लेकिन सर्वप्रथम मैंने कहा कि मैं अपने वहाँ से शुरू करूँ। हम दूसरों से तब कहेंगे जब हम खुद कर सकें, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं हम ऐसा करेंगे, लेकिन बोलने के बजाय मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से 13 जनपदों से हमें ऐसे बच्चे मिले कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 300 बच्चे बैठे और आज से 10 साल बाद वो 300 नहीं, वो हज़ारों बच्चे इस समाज को, इस देश को, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम करेंगे। और जो हम चाहते हैं कि ये समाज व्यसन मुक्त बने, नशा मुक्त बने, और आतंक का सबसे बड़ा जो हथियार है, आपने देखा होगा कल एक बागेश्वर का बच्चा, उसको आर्मी में भर्ती नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। हमें कहीं ना कहीं उन स्कूल के बच्चों को भी जन जागरूक करना पड़ेगा कि अगर भर्ती नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई। मुझे आर्मी में जाने का शौक़ था, नहीं किया, NCC में A-B-C सर्टिफिकेट किया, LLB किया, LLM किया, MBA किया, MSW किया, डिफेंस में जाने का शौक था, नहीं गए, लेकिन माँ भगवती की कृपा से माता भूमि पुत्रो अहम की प्रतिज्ञा के भाव थे। हमने कहा हम जहाँ रहेंगे वहाँ से अपनी देश की सेवा करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से कि मनोबल नहीं तोड़ना है। माँ बाप की कृपा से उस माँ ने हमें 18 साल का पाल पोछ के बड़ा किया, 20 वर्ष का किया, और हम एक फौज की भर्ती में
शामिल नहीं हो पाए और हमने सुसाइड कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि उस माँ ने रातों रात हमें भूख प्यास के कैसे उसने पढ़ाया होगा। उस पिता ने जो फौज में है, अभी सियाचिन में है, माइनस डिग्री में, उसने हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हम उनको भूल जाते हैं। तो मैं अपने साथ रखिए, आप कोशिश करें कि आपका संयुक्त परिवार हो, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, आपके ताऊ चाचा आपके साथ रहें, क्योंकि जहाँ संयुक्त परिवार होता है वहाँ संस्कार अपने आप आ जाते हैं। और